जैसे हम लोगों ने पैटर्न क्रिएट किया, ऐसे ही 2D से सारी मतलब जो फीचर टू इसमें पैटर्न में क्रिएट होते हैं, मतलब इसमें पैटर्न में थे जो सारे फीचर, जैसा क्रिएट पैटर्न में जाने के बाद हम लोग, ये पूरा विंडो जो ओपन होता है, वापस क्यों नहीं जा रहा है? हम्म। ठीक। देखो ये जितना जितना हम्म। सेम विंडो पैटर्न पे आया ना, सेम विंडो बाउंड्री पे आता है। देखो मैंने क्या किया, क्रिएट बाउंड्री के कर्व एडिटर में गया, मतलब वो कर्व के अंदर वही दोनों का हम्म। विंडो वही सेम आता है। ठीक है। तो अच्छा, सेम है दोनों का। हाँ दोनों सेम है, और वर्क दोनों में जो भी मूव, कॉपी, मिरर, कर्व, प्रोजेक्ट, सेगमेंट, ज्वाइंट, सारा पूरा सब कुछ सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो बाउंड्री वैसे भी क्रिएट करते हैं। अब देखो, अब इसके अंदर अगर हम अभी ये बाउंड्री वगैरह सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, अभी मेरे पास ये मैं कुछ नहीं रखता हूँ। अब देखो बाउंड्री के ऊपर अगर आते हैं, तो अपने पास हम इस चीज पर डिस्कस कर लेते हैं कि टाइप ऑफ बाउंड्री, उनके बाउंड्री कितने तरीके की हैं, और बाउंड्री के यूज कैसे और कब करते हैं। जिसमें कि कुछ बाउंड्री मैं बताऊंगा, कुछ को पेंडिंग रख दूंगा। क्यों पेंडिंग रख दूंगा, उसका रीजन है। देखो अभी हम अगर आते हैं कर्व हम्म। एडिटर में, तो वही सेम विंडो, डिस्प्ले प्राइवेट विंडो। हम्म। अभी मैं दो विंडो, हम्म। जब मैं बाउंड्री क्रिएट करता था, जैसे मैंने सपोज यूजर डिफाइन में गया, हम्म। इस ऑप्शन को मैंने चेक हम्म। किया, और ये दो ऑप्शन को मैं अनचेक करता था। ठीक है। हम्म। ये दो ऑप्शन को मैं क्यों अनचेक करता था, सबसे पहले ये समझ लो, क्योंकि बार बार चेक करूंगा तो आपके अंदर भी डाउट जाएगा। देखो ये दो अनचेक करने का रीजन ये है कि जैसे मैंने ये ऑप्शन को चेक रखा, बराबर, और मैंने क्या किया, ये हम्म। बाउंड्री क्रिएट कर दिया। ये दो पॉकेट का मैंने बाउंड्री क्रिएट कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, और मैंने हम्म। टूल पाथ, देखो कोई भी सा एक टूल पाथ ले लेता हूँ, कॉन्स्टेंट जेट में गया, और ब्लॉक अपना कैलकुलेटेड है, टूल में गया, एक बॉल कटर ले लेता हूँ कोई सा भी, 10 का, 8 का, कोई सा भी। हम्म। मैं 10 का बॉल ले लिया और जैसे कट किया, स्पाइरल, ये कुछ नहीं छेड़ता हूँ, जस्ट अपने को टूल पाथ दिखाना है। ये एक मैंने टूल पाथ क्रिएट कर दिया। ठीक है। मैंने पैरामीटर कुछ भी नहीं दिया, जस्ट टूल पाथ देखना है अपने को। अब देखो मैंने जब बाउंड्री क्रिएट किया था, तो मैंने, देखो मैंने क्या किया था, जब बाउंड्री क्रिएट किया था, तो ये दो ऑप्शन को अनचेक नहीं किया था, बराबर। हम्म। अब देखो, अब जब मैं इधर आया, अरे क्रिएट पे चली गई ना बाउंड्री। देखो जब मैं आया, अब मैंने इसका टूल पाथ बना दिया, बराबर। अब मुझे हम्म। बाउंड्री मेरी गायब हो गई। ये जो मैंने अभी बाउंड्री डिलीट किया ना, वो दो नंबर जो मैं ऐसे 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 करके यूजर डिफाइन दिखाने के लिए गया था ना, ऐसा, तो बाउंड्री क्रिएट हुआ था। लेकिन हम्म। बट जो मैंने ये प्रोग्राम में जो बाउंड्री यूज हुई, वो मैंने डिलीट नहीं किया। वो बाउंड्री अभी देखो मेरे पास नहीं दिख हम्म। रही है। अब मैं अगर दूसरा टूल पाथ, मैं इसका दूसरे कटर से कोई सा भी दूसरा टूल पाथ बनाने जाऊं, सपोज दैट मैं इसका ऑप्टिमाइज का प्रोग्राम एक बनाता हूँ, तो मुझे वो बाउंड्री मुझे नहीं दिखेगा। देखो लिमिट में आया, ये देखो बाउंड्री इधर दिख रहा, बट क्या है, इधर बाउंड्री नहीं दिख रहा है, बाउंड्री के नीचे नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्लस बटन होके बाउंड्री हमें वो दिखना चाहिए, तो वो बाउंड्री हमें नहीं। प्राइवेट हो गई मतलब बाउंड्री। हाँ बराबर। तो मतलब वो इसीलिए ये प्राइवेट में ऑप्शन को चलेगी बाउंड्री अनचेक शायद। करते हैं। अब अगर मुझे वो बाउंड्री देखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर हम्म। राइट क्लिक करके डिस्प्ले में मुझे प्राइवेट बाउंड्री को, देखो डिस्प्ले प्राइवेट बाउंड्री को चेक करना पड़ेगा, तब वो मुझे बाउंड्री दिखेगा, ये प्राइवेट बाउंड्री। ठीक है। हम्म। अगर मैं इसको ऑन नहीं करूंगा तो वो बाउंड्री मुझे नहीं दिखेगा। तो इसलिए मैं हम लोग क्या करते हैं, हम्म। ये ऑप्शन को बाउंड्री क्रिएट करते टाइम, ये ऑप्शन को प्राइवेट अलाउ, अलाउ बाउंड्री टू प्राइवेट, इसको बाउंड्री को हम प्राइवेट होने ही नहीं देते, ताकि वो मुझे बार बार दिखती रहे। देखो हम्म। मैं क्या किया, हम्म। क्रिएट किया और आउटर को डिलीट कर दिया।
आउटर को डिलीट करने के बाद ये मेरा प्रोग्राम बना, मैं अगेन गया कांस्टेंट जेड में, और मैं इस प्रोग्राम का कोई सा भी नाम दे देता हूँ, अभी कोई दूसरा डिफरेंट नाम दे देता हूँ, और टूल पाथ को कैलकुलेट किया। तो देखो मैंने टूल पाथ कैलकुलेट कर दिया, मेरा बाउंड्री इधर भी दिख रहा है, मॉडल में भी दिख रहा है, और प्लस बटन के ड्राइव को ड्रैग करेंगे तो इधर भी बाउंड्री दिख रहा। बराबर, देख लो, इसको डीएक्टिवेट डीएक्टिवेट भी कर सकते हम्म हैं। वो बाउंड्री को एक्टिवेट डीएक्टिवेट नहीं कर, क्योंकि जब तक मैं क्या करूंगा, यहाँ से प्राइवेट और बाउंड्री को क्लिक नहीं करूंगा तब तक बाउंड्री नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसलिए वो ऑप्शन को अनचेक कर देता हूँ। ठीक है, बात समझ में आई। और जी। एक जो दूसरा ऑप्शन अनचेक करते हैं उसका मतलब समझो। राइट क्लिक किया, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन। ये ऑप्शन को क्यों अनचेक करते हैं? ये ऑप्शन को इसलिए अनचेक करते हैं कि अभी देखो मैंने ये जो बाउंड्री बनाया था 2 नंबर, जो मैंने 2 नंबर बाउंड्री बनाया ना, ये बाउंड्री को मैंने हम्म वो ऑप्शन अनचेक नहीं किया था। तो अब मैं अगर इस हम्म बाउंड्री को एडिट करने पे जाऊं तो देखो हम्म एक अलर्ट मैसेज दे रहा है, यस करूं। अगर हम उस मैसेज उस वो वाले जो हमारा वो विंडो था, अभी ये बाउंड्री को मैं अगर इधर जाके एडिट ट्रांसफॉर्म न्यू, हो रहा है। देखो ये ऑप्शन के क्यों अनचेक करते हैं? राइट क्लिक, क्रिएट बाउंड्री, यूजर डिफाइन, अप्लाई हिस्ट्री ऑन कैलकुलेशन। मतलब क्या है वो, आपको जो, जैसे सपोज दैट मैंने क्या किया, ये वाले प्रोग्राम में, ये वाले प्रोग्राम में जैसे देखो, अब सिंपल से बेसिक से बिल्कुल समझ के चलो, डाउट ना हो। ये वाले प्रोग्राम में और ये हम्म वाले प्रोग्राम में मैंने 2 नंबर बाउंड्री यूज किया था, बराबर, ये वाले पे और हम्म ये वाले पे। तो जैसे मैंने ये बाउंड्री को छेड़ा, इस बाउंड्री को मैंने जैसे एडिटिंग मोड पे लेके गया, तो इस बाउंड्री से रिलेटेड ये 2 नंबर बाउंड्री से को यूज करके जितने प्रोग्राम बने होंगे मॉडल में, वो सारे रिकैलकुलेशन पे चले जाएंगे। ठीक है, रीजन क्या होता है वो अच्छा रिकैलकुलेशन पे क्यों जाएंगे? सपोज दैट क्या किया मैंने, मेरा ये क्या था, मैंने इस पोजीशन पे बाउंड्री बना के एक प्रोग्राम बना दिया, बराबर। फिर मैंने क्या किया, हम्म वो बाउंड्री को मैंने मूव कर दिया। ठीक, वो बाउंड्री को मैंने किधर भी हम्म एक्स वाई जेड में मूव कर दिया। बट वो क्या है, वो प्रोग्राम हमारा ये प्रोग्राम था, मान के चलते हैं वो प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम हमारा इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए जनरेट हो चुका है। अब अगर उसको हम क्या करें, रिकॉर्डिंग ऑन है, हाँ ऑन है। अगर वो क्या करेंगे, वो बाउंड्री मैंने मूव कर दिया, तो क्या करेगा, प्रोग्राम तो यहाँ का बना रहा है, बाउंड्री वो यहाँ यहाँ आ गई, तो क्या करेगा, उस बाउंड्री से रिलेटेड जितने प्रोग्राम बने होंगे, उस बाउंड्री को यूज करके जितने प्रोग्राम बने होंगे, सारे प्रोग्राम रिकैलकुलेशन पे चले जाएंगे। इसलिए वो ऑप्शन को अनचेक करते हैं। ठीक है, अभी जस्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, या तो ये प्रोग्राम को दोबारा से कैलकुलेट करूं, या टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करके बैच प्रोसेस कर दूं, तो सारे एक बार में रिकैलकुलेट हो जाएंगे प्रोग्राम। मतलब सबको एक बार में रिकैलकुलेट कराना है तो बैच प्रोसेस। हाँ, बैच प्रोसेस कर दो तो सारे एक बार में हो जाएंगे। 1 बाय 1 करना है तो राइट क्लिक करके ऊपर सेटिंग में जाके तब वहां से रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, तो ये था कॉन्सेप्ट कि हम ये 2 ऑप्शन को क्यों अनचेक करते हैं। इसको हम प्राइवेट नहीं होने देते, हम्म इसको हिस्ट्री को क्या करेंगे, इसकी हिस्ट्री को कैलकुलेशन पे डाल देगा वो, अगर हम इसको अनचेक करते हैं। तो ये इसका ऑप्शन था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बाउंड्री कब और कौन कैसे बाउंड्री यूज करना है, 2 3 4 बाउंड्री इधर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे जैसा हम लोग प्रोग्राम करते चले जाएंगे वैसा यूज करते चले जाएंगे, तो वहां पे उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने डिलीट कर दिया, जी। और मैंने ये टूल पाथ भी डिलीट कर दिया, टूल को डीएक्टिवेट कर दिया। अब देखो, ये हमारा जॉब का टॉप है, ये हमारा ब्लॉक है। सबसे पहले हम ये भी बाउंड्री हटा देता हूँ,
प्राइवेट बाउंड्री भी था, उसको भी डिलीट, चला सब चला गया। ठीक। अब देखो सबसे पहला ऑप्शन, बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट बाउंड्री। सबसे पहला ऑप्शन होता है ब्लॉक बाउंड्री। ब्लॉक बाउंड्री क्या है? ये जो मैंने हम्म ब्लॉक को कैलकुलेट किया है, ये जॉब में जो ब्लॉक है ना कैलकुलेशन, ये ब्लॉक कैलकुलेशन, हम्म हाँ उसको क्या करेगा, एक बाउंड्री में कन्वर्ट कर देगा। देखो बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक, क्रिएट बाउंड्री, ब्लॉक, दो ऑप्शन को अनचेक किया। ये सारा कोई भी बाउंड्री बनाओगे ना, ये दोनों ऑप्शन आएंगे। और क्या किया, अप्लाई कर दिया। देखो जॉब हमारा कुछ अलग था, ब्लॉक हमारा कुछ अलग था। तो उसने क्या किया, बाउंड्री ब्लॉक का बनाया। अलग क्या था, यहाँ पे फिलेट मारा हुआ था। बट क्या हुआ, उसका फिलेट नहीं आया, क्योंकि ब्लॉक हमारा क्या है, फिलेट के साथ नहीं है, ब्लॉक तो हमारा शार्प है। तो उसने क्या किया, ब्लॉक का बाउंड्री बना दिया। हम्म तो एक नंबर था ब्लॉक बाउंड्री। ठीक। ये हो गया हमारा ब्लॉक। हर एक बाउंड्री का ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल हर एक बाउंड्री का अलग होगा सिंबल। हम्म अब देखो ब्लॉक बाउंड्री का बिहेवियर कैसा रहता है, ब्लॉक बाउंड्री का बिहेवियर रहता है यूजर डिफाइन जैसा। ठीक। अभी मैं इस बाउंड्री को डीएक्टिवेट करता हूँ, और यूजर डिफाइंड बाउंड्री का बिहेवियर क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ, वो प्रोग्राम में आपको बताता हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये बाउंड्री था हमारा, ब्लॉक को लेके मैंने बाउंड्री बनाया था। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए मुझे। और दूसरा बाउंड्री है क्रिएट बाउंड्री। अभी मैं नीचे वाले पे आता हूँ, रेस्ट के लिए मुझे दो टूल क्रिएट करने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा है यूजर डिफाइंड हम्म बाउंड्री। ठीक। अब देखो एक मैं टूल पाथ बना ले, इधर इधर से कॉन्स्टेंट जेट का प्रोग्राम को मैं क्या करता हूँ, रिकवर कर लेता हूँ। ये वाले प्रोग्राम को मैं, चलो इसको कुछ नहीं, रिकवर, एक नया टूल पाथ लेता हूँ। मैं ऑप्टिमाइज पे गया, एक टूल पाथ कैलकुलेट कर लेते हैं, तब बाउंड्री का डिफरेंस अच्छे से समझ में आएगा। ठीक। मैंने क्या किया, स्टेप ओवर 8 का दिया, जस्ट प्रोग्राम जनरेशन पर्पज से। अपने को हम बाउंड्री भी डिस्कस कर रहे हैं, प्रोग्राम भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। मैंने दिया 10 का बॉल नोस, हम्म और टूल पाथ को एक बार कैलकुलेट किया। वो क्या कह रहा है, कैन नॉट प्रोड्यूस टूल पाथ इम्पटी बाउंड्री। कोई बात नहीं, हमें उसको बाउंड्री देना ही पड़ेगा। देखो हम क्या करते हैं, एक बाउंड्री पहले बनाता हूँ यूजर डिफाइंड, बराबर। मैं ये सरफेस को सेलेक्ट किया, हम्म बाउंड्री के ऊपर राइट क्लिक, क्रिएट बाउंड्री, और यूजर डिफाइंड। ये दो ऑप्शन को अनचेक किया, मेरे पास मॉडल है, मॉडल पे क्लिक किया, इधर से मॉडल को हाइड किया, जो रखना है उसको रखूंगा, बाकी डिलीट कर दूंगा, और एक्सेप्ट। अभी मैं यहाँ पे वही बाउंड्री, इसको, ये प्राइवेट वाला बाउंड्री पहले का पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या किया, 2 नंबर बाउंड्री दे दिया। और मैंने कौन सा बाउंड्री बनाया, यूजर डिफाइन। देखो ये जो बाउंड्री है ना, ये हम्म यूजर डिफाइन, इसको रीनेम कर देता हूँ यूजर डिफाइन। ठीक। वो नाम यहीं पे आ गया। और टूल पाथ को मैंने क्या किया, कैलकुलेट किया। अब देखो मैं ये बता रहा हूं कि जो यूजर डिफाइंड बाउंड्री होती है, उसमें टूल जो अपना रहेगा, टूल पाथ जेड जीरो से चल के आता है। देखो मैं हम्म क्या किया, इधर से ब्लॉक को हाइड किया, और टूल पाथ के ऊपर राइट क्लिक करके सिमुलेट फ्रॉम स्टार्ट, और थोड़ा सा स्लो किया और स्टार्ट किया। तो देखो ये क्या करेगा, जेड जीरो से चलेगा। ठीक। जेड जीरो से चल के जा रहा है, दिख रहा है ना। हम्म अब देखो मुझे अगर इस एज पे शार्प एज बनाना है, तो फिर मैं क्या करूंगा, मेरा तो सरफेस खराब हो जाएगा। तो या तो मैं क्या करूँ, ये सरफेस को हम्म ऊपर उठाऊं, लेकिन मुझे ऊपर नहीं उठाना है। देखो इधर तो रेडियस है, इधर तो जीरो से ही चल के जाएगा, तभी ये वाला रेडियस बन पाएगा। अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर हम्म मुझे इधर सरफेस बनाना है तो क्या करूंगा, तो यूजर डिफाइंड बाउंड्री हम्म मतलब प्रोग्राम को जेड जीरो से चलाना, जहां से बाउंड्री वहां से टूल पाथ चलेगा अपना, बराबर। दूसरा, जी एक बाउंड्री इसके अंदर और है, मैं क्या करें, क्रिएट बाउंड्री, और आ जाते हैं कांटेक्ट पॉइंट बाउंड्री पे। ठीक है। हम्म कांटेक्ट पॉइंट बाउंड्री पे किए, ये दो ऑप्शन को अनचेक किया, मॉडल के ऊपर क्लिक किया सरफेस पे, और मॉडल पे क्लिक किया, बाउंड्री क्रिएट हुआ, अंदर का रखूंगा, बाहर का डिलीट कर दूंगा, और एक्सेप्ट। अब देखो ये प्रोग्राम का मैंने क्या किया, कॉपी जनरेट किया,
कॉपी, इसको दिया 2 नंबर प्रोग्राम। अब देखो इसमें मैं क्या करूंगा, बाउंड्री को चेंज कर दूंगा। ये 1 नंबर बाउंड्री जो आया ना हमारा, इसको देते हैं कांटेक्ट पॉइंट। हम्म ठीक, ये बाउंड्री दिया। और मैंने क्या किया, टूल पाथ को कैलकुलेट किया। इसमें क्या रहता है, सारपेज बनाने के लिए जितना पॉसिबल होगा टूल इनसाइड चला जाता है, अंदर चला जाता है। ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि हम लोगों ने क्या लिंक्स वगैरह टॉलरेंस वगैरह नहीं दिया है, इसलिए इतना उठ रहा है। ठीक है। हम्म अब देखो इसमें क्या, वो घुस गया, नीचे चला गया ना। तो अभी क्या करेगा, हम्म वो इसमें सारपेज बनाएगा। टूल पाथ सिमुलेट फ्रॉम ईयर, देखो चला गया। अभी वो क्या करेगा, इसमें सारपेज बनाएगा। तो अगर मुझे अंदर टूल इनसाइड करके चलाना है, सारपेज मुझे जहां पे क्रिएट कराना है, वहां पे अगर देखो ये बॉल कटर था इसलिए इतना चला गया। R1 होता तो एक 1 mm नीचे, मतलब वो क्या कहता है ये सरफेस से और टूल का जो कांटेक्ट पॉइंट आएगा वहां तक घुस जाएगा। नहीं बात समझे। हम्म ठीक है, तो कांटेक्ट मतलब जो पॉइंट हाई पॉइंट रहेगा टूल का वहां तक अंदर जाएगा वो। वो वहां तक चला जाएगा। ठीक है। अगर R1 रहता तो और चला जाता। ठीक है, तो ये कांटेक्ट पॉइंट बाउंड्री के मतलब एक समझ लो कि अगर हमें किसी जॉब में टॉप फेस पे हमें सारपेज बनाना है, तो हमें वहां पे कांटेक्ट पॉइंट बाउंड्री हाँ। यूज करना है। बट कभी भी गलती से रफिंग के प्रोग्राम में कांटेक्ट पॉइंट बाउंड्री मत यूज करना। क्यों? जैसे आपने क्या किया, R1 लगा दिया, हम्म ठीक है, और आपने कांटेक्ट हम्म पॉइंट बाउंड्री दे दिया। उस केस में क्या करेगा, वो सीधा 1 mm घुस जाएगा सॉलिड मटेरियल के ऊपर। तो कभी भी रफिंग में कांटेक्ट पॉइंट हम्म बाउंड्री नहीं देना है, फिनिश में ही यूज करना है। बराबर। मुझे ठीक। ठीक है। आप देखो 3 बाउंड्री हो गया। चौथा बाउंड्री क्या करते हैं, चौथा बाउंड्री हम लोग इस पे यूज कर लेते हैं। इस, एक यूज कर लेते हैं सरफेस सिलेक्टेड बाउंड्री। देखो सरफेस सिलेक्टेड बाउंड्री इधर थोड़ा हम्म समझ लो, अगर समझ में आता है तो ठीक है, दोबारा फिर समझाएंगे। कुछ नहीं है, आप बस थोड़ा सा इसका ये कॉन्सेप्ट अलग है। देखो इसके लिए कंडीशन है कि आप जब बाउंड्री सरफेस को सिलेक्ट करके जब आप बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। देखो फॉर हम्म एग्जाम्पल, मैं ये दोनों बाउंड्री, ये बाउंड्री को डीएक्टिवेट करता हूँ। मुझे ये पॉकेट फिनिश करना है, बराबर। एक पॉकेट का एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने क्या किया, ये सरफेस और ये बॉटम की सरफेस सिलेक्ट कर लिया। ठीक है। अब देखो सरफेस सिलेक्टेड बाउंड्री बनाने के लिए हमारे पास टूल पहले से एक्टिवेट होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1, बराबर। और हम्म ब्लॉक डिफाइन हम्म होना चाहिए। ब्लॉक हमारा देखो डिफाइन है। डाउट है तो एक बार कैलकुलेट मार। हम्म और टूल हमारा 10 का बॉल नोज पहले से एक्टिवेट है, क्योंकि सरफेस सिलेक्टेड बाउंड्री टूल को हम्म रीड करके और ब्लॉक को रीड करके ही बनती है सरफेस। मैंने क्या किया, ये ब्लॉक को इधर से हाइड कर देता हूँ, ब्लॉक का काम नहीं है। और मैंने क्या किया, सरफेस को सिलेक्ट कर लिया। बाउंड्री के ऊपर आएंगे, क्रिएट बाउंड्री, सिलेक्टेड सरफेस, ये 2 ऑप्शन को अनचेक किया। अब देखो हम्म ये जो टॉलरेंस यहाँ पे टॉलरेंस, और देखो इसको क्या करो, यूज एक्सियल थिकनेस। अभी देखो ये रेडियल हो गया, ये एक्सियल हो गया, ये टॉलरेंस हो गया। तो जो वैल्यू आप हम्म यहाँ पे फिल कर रहे हो, जब आप प्रोग्राम बनाओगे तो वही मोड, वही टूल होना चाहिए, वही बाउंड्री होना चाहिए, वही ब्लॉक होना चाहिए, और वही टॉलरेंस होना चाहिए, हम्म सेम स्टॉक होना चाहिए। अगर आपने उधर कुछ छेड़खानी किया तो वो क्या करेगा, गलत काटेगा। सपोज दैट मैंने क्या किया, इधर टॉलरेंस हम्म मैंने 0.1 का टॉलरेंस दिया, रेडियल में मैंने क्या किया, 0.2 का स्टॉक दिया, और एक्सियल पे 0.1 का स्टॉक दिया। और मैंने क्या किया, बाउंड्री को क्रिएट किया। ठीक है, तो देखो ये बाउंड्री क्रिएट हो गया। और एक्सेप्ट। अब जब हम प्रोग्राम बनाएंगे, पुराना प्रोग्राम नहीं कॉपी कर रहा हूं, नया प्रोग्राम पे आया। और मैं क्या किया, सेम वही पैरामीटर होना चाहिए। टॉलरेंस क्या था, 0.1, रेडियल थिकनेस 0.2, एक्सियल थिकनेस 0.1, ब्लॉक वही कैलकुलेटेड था। और मैं क्या करूंगा, टूल पाथ को कैलकुलेट करूंगा। अभी देखो टूल पाथ कैलकुलेशन में उसने कोई अलर्ट मैसेज नहीं दिया, बराबर। अब देखो जो मैंने जी बाउंड्री बनाते टाइम मैंने जो पैरामीटर दिया था, अगर उसके अगेंस्ट कुछ पैरामीटर मैं देता हूं,
तो देखो एक अलर्ट मैसेज देगा, क्या देगा वो देखो। इसमें भी शार्प बनाएगा, देखो ऑलरेडी वहां पे घुस जाता है, शार्प इसमें भी बनाएगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या किया, इसके स्टॉक को छेड़ दिया, बराबर। और टॉलरेंस को भी हम्म। मैंने क्या किया, चेंज, टॉलरेंस को भी चेंज कर दिया, कुछ भी कर दिया, चलो 0 2 कर दिया। अभी जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपको हम्म। एक अलर्ट मैसेज देगा, ये देखो, टॉलरेंस, थिकनेस और कंपोनेंट हम्म। थिकनेस, द बॉन्डी डज नॉट मैच दैट ऑफ द टूल। टूल पाथ के साथ में जो आपने बाउंड्री और यहाँ का जो टूल पाथ का जो टूल पाथ है वहां पे जो आपने बाउंड्री बनाया, दोनों में मिसमैच है, वो ऐसा अलर्ट दिया। तो पैरामीटर दोनों पे सेम रखना है, ठीक है। ये बात याद रखना है, वो क्या क्या टूल पाथ तो जनरेट कर हम्म। देगा लेकिन उल्टा सीधा कोई मजा नहीं देगा। तो ये था यूजर सिलेक्टेड सरफेस। ठीक, अब देखो मैं क्या किया, एक बाउंड्री और इस पे बताता हूँ आपको। अब इसका रेडियस चेक करता हूँ, तब पता चलेगा कि टूल बाउंड्री इधर बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं मेजर पे आया, रेडियस पे आया, 10 का रेडियस है। देखो मैं क्या करता हूँ, ये प्रोग्राम में मैं जानबूझ के बड़ा कटर डालता हूँ, नीचे का रेडियस 10 का है ना, तो मैं ऐसा कटर डालता हूँ कि 10 का हम्म। रेडियस ना बने वो। ठीक है, तो मैं इसमें जानबूझ के मैं इसमें डाल देता हूँ 30 का, आता नहीं है बस ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, 30 का बॉल नोज डाल देता हूँ और हम्म। कैलकुलेट करता हूँ। तो जब मैंने ये टूल पाथ कैलकुलेट किया तो देखो ये प्रोग्राम हमारा पूरा नीचे तक फिनिश नहीं कर पाया, बराबर। ये नीचे तक फिनिश नहीं कर हम्म। पाएगा क्योंकि नीचे ये वाला रेडियस 10 का है, मैंने डाला है 30 का, तो 15 का बना पाएगा। अब मुझे जो मटेरियल इसने छोड़ा है उस मटेरियल को केवल काटना है, मतलब रेस्ट में निकालना है बाउंड्री। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जाएंगे, देखो 30 से मैंने बना दिया, इतना बना दिया, अब मुझे जो इसने छोड़ा वो मुझे काटना है। तो वो मैं 10 के बॉल से काट देता हूँ। तो उसके केस में क्या करेंगे, क्रिएट बाउंड्री रेस्ट पे जाएंगे। ठीक है, रेस्ट हम्म। पे आया, ये दो ऑप्शन को अनचेक किया, ये भूलना नहीं है। हम्म। अब देखो रिफरेंस टूल हम कौन सा यूज करेंगे, 10 का बॉल नोच से हम लोग क्या करेंगे, मशीनिंग करेंगे। रिफरेंस टूल क्या है हमारा, ये हम्म। एक नंबर जो टूल है ना हमारा, ये 30 का बॉल नोच है। ठीक है, अब मैं हम्म। स्टॉक इसमें कुछ टॉलरेंस हमारा क्या करूंगा, जो भी एक्सटेंड करना एक्सटेंड करना, नहीं करना नहीं करना। मतलब क्या करेगा, जैसे टूल बाउंड्री को जैसे जितना छोड़ के गया है उससे 1 mm और बाहर की ओर हम्म। से बाउंड्री बनाएगा, तो बाहर से 1 mm बाहर से मशीनिंग करके जाएगा तो मैचिंग हो जाएगा। इसलिए एक्सटेंड वैल्यू आपको चाहिए तो डाल दो, नहीं चाहिए तो ना चाहिए। वैसे पड़ा है, अच्छा है। टॉलरेंस भी वही पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, सारा कुछ वही है, मैं नहीं चेंज करूंगा। टॉलरेंस क्या कर देता हूँ, 0 1 कर देता हूँ। और क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। और क्या, ये टूल पाथ को मैं क्या करता हूँ, डीएक्टिवेट करता हूँ। तो ये देखो कुछ बाउंड्री उसने इधर बनाई, कुछ इधर बनाई, जो मेरे नीड का जहाँ मशीनिंग करना है, वो रखूंगा, बाकी डिलीट कर दूंगा। तो मैं केवल ये रखूंगा, बाकी ये मेरे काम के नहीं, ये सारे मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा। ठीक, और क्या किया, एक्सेप्ट किया। अब यही, ये जो मैंने 30 का बॉल नोट चलाया था ना, इसी प्रोग्राम को कॉपी करता हूँ। मतलब क्या किया, उसका जो पहले वाले का बाउंड्री था उसका उसने रेस्ट बाउंड्री इसको कॉपी किया, और मैं क्या करूंगा, इसमें दूंगा 10 का बॉल नोज, और बाउंड्री दूंगा जो मैंने रेस्ट बाउंड्री निकाला 1 नंबर, और कैलकुलेट कर दूंगा। वो क्या हो, वो थोड़ा वो टॉलरेंस वगैरह चेंज हो गया है, उधर कुछ था इधर कुछ था, वही सेम डालना है इधर भी, हम्म। इसमें वही सेम डालना है। याद नहीं किया था, चलो जो 0.01। टॉलरेंस 0.01। इधर डाल के कैलकुलेट करते हैं। तो ये था रेस्ट का बाउंड्री। तो मैंने आज हम लोगों ने कितना बाउंड्री, ये देखो ये जो उठ रहा है उसको ध्यान नहीं देना क्योंकि लिंक्स वगैरह हम लोगों ने नहीं दिया कुछ भी, इसलिए उठ रहा है। आज हम लोगों ने क्या किया, और ये दूसरा बाउंड्री क्या था, ये लास्ट लास्ट का हमारा रेस्ट था। आज हम लोगों ने एक 5 बाउंड्री डिस्कस किया। ठीक, अभी जो बाउंड्री रह गया है उसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आज इतना ही कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। ये दोनों आज प्रैक्टिस पैटर्न का और इसका प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस चल रहा है कि नहीं कंटिन्यू। बाकी इसकी
हाँ हाँ, चल रहा है प्रैक्टिस। हाँ बराबर। ड्यूटी से आगे वही काम करता रहता हूँ मैं। हाँ ये दोनों प्रैक्टिस कर लो, फिर नेक्स्ट टॉपिक कल पकड़ेंगे। इसकी प्रोग्रामिंग भी रह जाएगी कल, ये भी कर हाँ देंगे। हाँ, इसी का प्रोग्रामिंग ही होगा ना कल। इसका होगा और एक दो और एक चलिए आध मॉडल ठीक है। रहेगा तो उसका। अच्छा।